जैसे ट्रेन और बाइसाइकिल, दो एग्जाम्पल हैं। ऑब्वियस ट्रेन का मास ज़्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा बाइसाइकिल के कंपैरिजन में। कैसे पता चला कि इनर्शिया और मास एक जैसे हैं? वी नीड अ फोर्स टू चेंज द पोजीशन या टू मूव अ बॉडी। हमें किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज करने के लिए या फिर ये कह दें उसे मूव कराने के लिए कुछ फोर्स चाहिए होता है। ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन द बाइसाइकिल। ट्रेन का इनर्शिया बाइसाइकिल के इनर्शिया से ज़्यादा होगा। सो वी नीड मोर फोर्स टू मूव अ ट्रेन देन बाइसाइकिल, क्योंकि हमें ट्रेन की पोजीशन चेंज कराने के लिए या उसे धक्का दे के मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा बाइसाइकिल के कंपैरिजन में। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। पता है हमें कि मास को किलोग्राम में ही मेज़र किया जाता है। मास एंड वेट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। मास और वेट जो है वो सेम नहीं होते। एक्चुअली मास को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है और वेट को न्यूटन में किया जाता है। तो ये हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही आप समझे कि मास किलोग्राम में मेज़र किया जाता है जबकि वेट नहीं करते, इसलिए मास इनर्शिया के जैसा होता है लेकिन न्यूटन के वेट के जैसा नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को p से लिखते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी? अगर हमें लेफ्ट हैंड की किसी चीज़ के लिए एसआई यूनिट चाहिए तो राइट हैंड की निकालते हैं। तो राइट हैंड पे मास है और वेलोसिटी है, तो मास की यूनिट किलोग्राम और इसकी मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दैट इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। सेकेंड लॉ से पहले लीनियर मोमेंटम पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए ये पढ़ाया। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। सिंपल है, बॉडी का मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी है, मोमेंटम निकालना है। आप कहेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, मोमेंटम आ जाएगा। बट थोड़ा सा चेंज, एक्चुअली मास शुड बी इन को किसी भी फॉर्मूले में किसी भी चीज़ की वैल्यू रखते टाइम ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर हम उसकी एसआई यूनिट ही यूज़ करते हैं। तो मास शुड बी इन किलोग्राम। मास यहाँ 500 ग्राम दे रखा है, 500 को 1000 से डिवाइड करवा दिया, दैट इज़ इन किलोग्राम। आप डिवाइड करवाएं या 0.5 आंसर लिखे, सिर्फ लिख दो कि नीचे 1000 है, बल्कि पॉइंट में ना ही निकालो तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर वेलोसिटी कितनी है? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर। अब आप यहीं इसको काटा पीटी मत करिए, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। 30/100 मीटर पर सेकेंड। जब फाइनल आंसर निकालेंगे फॉर्मूले में पुट करके तब सॉल्व करेंगे। तो मास और वेलोसिटी उसकी एसआई यूनिट में आ गया। अब मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास रखा 500/100 और वेलोसिटी हुआ 30/100। सॉल्व कर दिया, 15/100 आया। अब डिवाइड करवा दिया लास्ट में, तो 0.15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।